हेलो बच्चों, मगध इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो ये आप लोगों का क्लास है ऑयल सीड क्रॉप का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और इससे पहले आप लोगों का सीरियल क्रॉप और आपका दलहनी क्रॉप पल्स क्रॉप दोनों खत्म हो गया है, लेकिन आप सभी लोगों को जो वीडियो है पूरा तरह से प्रोवाइड नहीं हुआ है। जो बीच में गैप हो गया है उन सभी वीडियो को जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। यहाँ से आप लोगों का जो ऑयल सीड है ये आप लोगों को कंटिन्यू इधर मिलेगा, ठीक है ना। आपका वीडियो नंबर ये 27 है, लेक्चर नंबर। इससे पहले वाला जो बीच का गैप है वो तुरंत अपलोडेड मिल जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ऑयल सीड क्रॉप, और आज सावन का फर्स्ट सोमवारी है जी ना। तो आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप लोग पढ़ाई करते रहिए और पूजा पाठ भी जरूरी है क्या जी। तो पूजा पाठ होते रहना चाहिए और पढ़ाई भी होते रहना चाहिए, तभी तो थोड़ा बहुत क्या होगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगा, ठीक है ना। और देखिए उधर पूजा पाठ करके पीछे वाले आए हैं सब, ठीक है ना। तो देखिएगा जो लोग क्लास में क्या करेंगे, तहलका मचाएंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप क्या होता है जी, जिससे हमें तेल की प्राप्ति होती है। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ाए थे तो वहां पे आप लोग ऑयल सीड क्रॉप के बारे में पढ़े थे। किसके बारे में? ऑयल सीड क्रॉप के बारे में। तो हेडिंग डालिए ऑयल सीड क्रॉप। ऑयल सीड क्रॉप्स, इसको हम क्या बोलते हैं? तिलहनी फसलें या तिलहनी फसलें, तिलहनी फसल या तेल वाली फसलें भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? तेल वाली फसलें, जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। जैसे आपका कौन कौन सा फसल आ जाएगा इसमें? तो देखिए हम लोगों को तेल वाली फसल में आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है और एंट्रेंस वाले पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या पढ़ना है, उन दोनों चीजों का हम चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला इसमें जो आप लोगों का है वो है ग्राउंड नट। क्या है? ग्राउंड नट, जिसको हम क्या बोलते हैं? मूंगफली। क्या बोलते हैं? मूंगफली। और आप लोग एक देखे होंगे इसका नाम, ये छोटे बच्चे होंगे तो एक चीनी का पाग करके, पूरा चीनी को क्या करके पिघला के और इसमें बादाम डाल देता था, चिनिया बादाम कहा जाता था। तो इसी से बनाया जाता था, ठीक है ना। चलिए तो ये हो गया मूंगफली। दूसरा है आपका, ये हम अभी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहे हैं और एंट्रेंस वाले में क्या क्या पढ़ना है उसको भी मेंशन करेंगे। दूसरा है आपका राई। क्या है? राई। ये हो गया राई। उसके बाद तीसरा हो गया आपका मस्टर्ड, जिसको हम क्या बोलते हैं? सरसों। मस्टर्ड को क्या बोलते हैं? सरसों, जो कि आपका पीला कलर का होता है। सरसों कैसा होता है? पीला कलर का। और जो राई होता है ये ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है? ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है। और एक होता है आपका, और इसके आकार में भी क्या रहता है? अंतर रहता है, मतलब कुछ छोटे होते हैं और कुछ बड़े आकार वाले होते हैं, ठीक है ना। एक जो चौथा है आपका वो तोरी है। क्या है? तोरी। तो ये आपका हो गया तोरी। उसके बाद की अगर हम बात करें तो जो पांचवा आपका है वो है आपका लिनसीड। लिनसीड को क्या बोलते हैं जी? तीसी। क्या बोलते हैं? तीसी। और इसी का दूसरा नाम क्या है? अलसी। इसी का दूसरा नाम क्या है? अलसी। उसके बाद जो एक और इंपॉर्टेंट आपका तेल वाली फसल है, ये सभी आप लोगों को एक एक करके पढ़ना है, ठीक है ना। एक और है जिसका नाम है सनफ्लावर। क्या नाम है? सनफ्लावर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सूर्यमुखी। तो ये जो नहीं लिखे हैं वो लोग लिख लीजिए, ठीक है ना। ये जो 6 आप लोगों का क्रॉप है ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है ना। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? बोर्ड के लिए है ये, ठीक है ना। क्या? सोयाबीन आपके बोर्ड वाले में नहीं है, ठीक है ना। आपके एनसीईआरटी वाले में सोयाबीन का चर्चा नहीं किया है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे जो एंट्रेंस को, एंट्रेंस में तो ये पढ़ना ही है, ठीक है ना, जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद एक आपका हो गया सोयाबीन। क्या हो गया? सोयाबीन। और उसके बाद एक आपका अंडी आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? केस्टर। क्या बोलते हैं? केस्टर। तो इसको लिख लीजिए अंडी।
या इसको रेंडी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेंडी भी, ठीक है ना। तो ये केस्टर हो गया। तो ये जो आपका है ये सभी के सभी ऑयल सीड क्रॉप है, क्या है, ऑयल सीड क्रॉप, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ऑयल सीड के बारे में, कुछ इसका इंपॉर्टेंस के बारे में भी, ठीक है ना। तो चलिए, गुड मॉर्निंग सर, हाँ ले जाइए उसको। चलिए, तो इसके इम्पोर्टेंस के बारे में कि क्या ऑयल सीड इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और बिहार के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। एक तो ये राई जो है ब्लैक और ब्राउन कलर का होता है, ठीक है ना। जो मस्टर्ड है आपका ये कैसा होता है, पूरा का पूरा येलो कलर का होता है, ठीक है ना, जो पीला। और जो ये आपका तोरी है ये भी मेहरून और हल्का पीला ये भी होता है, ठीक है ना, ठीक। तो ये तीनों को हम लोग मिक्स करके, इसमें तेल की अलग अलग मात्राएं पाई जाती है, ठीक। तो इसको क्या करते हैं, मस्टर्ड के साथ तोरी राई सबको मिक्स करके जो हम सरसों का तेल बनवाते हैं, ठीक है ना, उसको हम लोग मिक्स करके बनाते हैं। और जब तोरी सरसों और मस्टर्ड ये तीनों एक ही साथ बोया जाता है, ठीक है ना। तीनों में आपका राई वाला पोर्शन भी है और तोरी वाला ये भी है, ठीक है ना, और सरसों वाला भी, ठीक है ना। इसको तीनों को एक एक करके हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना। चलिए, सबसे पहले आप लोग लिखिए। अब ये हो गया, लिख लिए हैं ऋषि, तुम्हारा लिख लिए, तुम पीछे वाला, हाँ तो इसको लिखो, तुम लोग लिखा है जी, हाँ तो लिखो, देख क्या रहे हो, लिखो। आगे बढ़ा है, नहीं लिखा है, तुम लिखो पहले। नहीं नहीं लिख नहीं लेंगे, चलो लिखो, क्लासरूम में नहीं लिखेंगे और लिख लेंगे। ये आप लोगों का 8 क्रॉप है टोटल, ठीक है ना, जिसमें 6 तो एकदम पढ़ना अनिवार्य है बोर्ड के लिए, ठीक है ना। चलिए, चलिए इसको लिखिए। ऑयल सीड क्रॉप के बारे में अभी हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद एक एक क्रॉप करके पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो लिखिए, ये ऑयल सीड क्रॉप में ही लिखना है, लिखिए। इंडिया इज वन ऑफ द इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग कंट्री। लिखिए, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑयल सीड प्रोड्यूसिंग कंट्री। क्या, अच्छा डी छूट गया, चलिए इसको प्रोड्यूसिंग लिखिए, प्रोड्यूसिंग कंट्री, ठीक है ना। लिखिए, भारत विश्व का प्रमुख तेल उत्पादक देशों में से एक है। प्रमुख तेल उत्पादक देशों में एक है। तो ये प्रमुख तेल उत्पादक देशों में अपना भारत भी क्या है, नंबर 1 पे है। उसके बाद लिखिए, जो भारतीय इकोनॉमी है, मतलब भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की जब भी बात आती है तो हम रुपए पैसे की बात करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मेन रोल है किसका, ऑयल सीड क्रॉप का। हम लोग बहुत सारे क्या करते हैं कि ऑयल सीड बाहर भी भेजते हैं, बहुत सारे मंगाते भी हैं, ठीक है ना। तो इंडियन इकोनॉमी में इसका इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है ना।
तो लिखिए आप लोग ऑयल सीड क्रॉप की रोल की रोल प्ले इन इंडियन एग्रीकल्चर इकोनॉमी ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था में तिलहनी फसल का प्रमुख रोल है, ठीक है ना। लिखिए भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था होगा, क्योंकि वहां पे हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी लिखे हैं, ठीक है ना। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था में तिलहनी फसल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। लिख लीजिए। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इंडिया में इसका कितना प्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। सॉरी, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं ये, हाँ, कितना हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, ये सब चीजें देखना है, ठीक है ना। चलिए, यहां तक तो आप लोग लिखे हुए थे जी पहले, ठीक है। अब आइए, अब हम लोग देखेंगे कि विश्व में सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा देश तेल के प्रोडक्शन में, जिसको हम वेजिटेबल ऑयल कहते हैं। एक देखिए, हम तो सबसे पहले क्या उगाएंगे, ऑयल सीड क्रॉप उगाएंगे, पहले फसल उगाएंगे और उस फसल से तब तो तेल बनाएंगे। तो जो फसल उगाते हैं उसको हम ऑयल सीड क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑयल सीड क्रॉप। जैसे आपने मूंगफली का फसल उगाया, उसके बाद सोयाबीन का फसल उगाया, सरसों का फसल उगाया, और उनसे जो तेल बनाए जाते हैं पौधों से, उसको बोलते हैं हम वेजिटेबल ऑयल। क्या बोलते हैं? तो वेजिटेबल ऑयल समझ गए कि इनसे जो तेल बनेगा उसको क्या कहेंगे? वेजिटेबल ऑयल कहेंगे। तो सबसे पहले तो लिखिए इन वर्ल्ड मतलब विश्व में वेजिटेबल ऑयल के प्रोडक्शन में कौन सा देश नंबर 1 है। ये आपके एनसीईआरटी के अनुसार हम लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो इन वर्ल्ड लिखिए वेजिटेबल लिख लीजिए यहां, लार्जेस्ट वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री। मतलब विश्व में जो आपका वनस्पतिक तेल है उसमें कौन कौन सा देश अग्रणी है, मतलब सबसे ज्यादा उगाता है। तो इसका नाम लिखिए, वो कौन कौन सा देश है। 1 नंबर पे कौन सा है बाबू? यूएसए। तो वनस्पतिक तेल के उत्पादन में नंबर 1 पे कौन सा है? यूएसए है। नंबर 2 पे कौन सा है जी? चाइना है। नंबर 1 पे यूएसए, 2 पे चाइना। तो इसको लिखिए आप संयुक्त राज्य अमेरिका। ये है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये हो गया आपका चीन, ठीक है ना। तीसरे पे आपका ब्राजील है। कौन सा है? ब्राजील। तीसरे पे आपका ब्राजील है। और चौथे पे कौन सा है? अर्जेंटीना है। चौथे पे अर्जेंटीना है। ये एक काफी, ये बहुत ज्यादा मांस का प्रोडक्शन करता है। कौन? आपका अर्जेंटीना, ठीक है ना। तो ये अर्जेंटीना है। और 5वें नंबर पे अपना देश भारत है, ठीक है ना। 5वें पे कौन है? भारत है। तो लिख लीजिए 5वें पे भारत। लेकिन अगर प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखिएगा, ये तो हम एनसीईआरटी वाला लिखवा दिए कि एनसीईआरटी से हो सकता है क्वेश्चन आपका पूछ दे कि वानस्पतिक तेल के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो क्या बताना है? 5वां। अगर बोर्ड में पूछ दिया तो, ठीक है ना। या पूछ दिया कि अग्रणी देश कौन है, तो कौन सा बताइएगा? यूएसए, अमेरिका। लेकिन प्रेजेंट टाइम के हिसाब से अगर हम देखें प्रेजेंट टाइम में, तो प्रेजेंट टाइम में वेजिटेबल ऑयल के उत्पादन में इंडोनेशिया नंबर 1 पे है। कौन है? इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया जो है
यहाँ पे सबसे ज्यादा पूरे विश्व में सबसे ज्यादा मुसलमान कहाँ पे रहते हैं लोग? इंडोनेशिया में, ठीक है ना। वैसे पाकिस्तान ऐसे देखने में लगता है कि काफी मुस्लिम होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे हैं? इंडोनेशिया में। लेकिन इंडोनेशिया में उतने मुसलमान होने के बावजूद भी वहाँ पे कई सारे हिंदुओं के अच्छे अच्छे और बहुत बड़े बड़े मंदिर है वहाँ पे, ठीक है ना। ठीक, उसके बाद चलिए लिखिए दूसरा, चाइना। दूसरा पे कौन है? चाइना है। और तीसरा पे मलेशिया है। तीसरा पे कौन है? मलेशिया है। तो ये प्रेजेंट टाइम के हिसाब से, ठीक है ना, प्रेजेंट टाइम में। तो ये आप लोग लिख लीजिए। तो वानस्पतिक तेल के प्रोडक्शन में कौन सा देश? यूएसए। भारत का स्थान 5वां। अगर प्रेजेंट टाइम में पूछा जाए तो वानस्पतिक तेल के उत्पादन में कौन सा देश? इंडोनेशिया है। दूसरे पे कौन है? चाइना है। तीसरे पे कौन है? मलेशिया है। क्या होता है कि जो डाटा है पहले से ऑलरेडी दिया हुआ है, हम प्रीवियस ईयर जब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो एनसीईआरटी वाला डाटा दिया हुआ है बिहार बोर्ड वाले बुक में, वही सीधे सीधे बोर्ड के एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। इसीलिए ये भी लिखवाए हैं और वो भी जानकारी के लिए लिखवाए हैं, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, प्रेजेंट टाइम में इंडिया भी 5 पे ही, शायद चौथे पे आपका यूएसए है, ठीक है ना, मे बी। इसका 1 नंबर याद रखिएगा कि अभी प्रेजेंट टाइम में वानस्पतिक तेल के उत्पादन में कौन है? इंडोनेशिया है। चलिए सारे लोग लिख लिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लिखिए लिखिए, एनुअल ट्रेड मतलब एक साल में कितना ट्रेड हम लोग करते हैं, ठीक है ना, व्यापार कितना करते हैं, किसका? ऑयल सीड का, ठीक है ना। तो लिखिए एनुअल ट्रेड, ठीक है ना, लिख लीजिए इन इंडिया एनुअल ट्रेड मतलब भारत में वार्षिक व्यापार, मतलब एक वर्ष में यहां व्यापार कितना का करते हैं? तो 80,000 करोड़ का। कितना का करते हैं? 80,000 करोड़ का। तो ऑयल सीड का व्यापार हम लोग भारत में कितना एक साल में करते हैं? 80,000 करोड़ रुपए का, ठीक है ना। तो ये भारतीय इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि नहीं है? है। चलिए तो 80,000 करोड़ रुपए का हम लोग व्यापार करते हैं। अब लिखिए इंडिया में कितना इसका कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना। तो लिखिए इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस वाला पार्ट में लिखिए महत्व, ठीक है ना। अगर हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहले ये कहां पे हम बात कर रहे हैं? इन इंडिया में। अब देखिए इंडिया में इस तेल का कितना महत्व है, ठीक है। एक तो हम लोग 12 से 15% क्या करते हैं? एरिया में, पूरे विश्व का एरिया है, मतलब भारत में कितना हमारे पास एरिया है पूरे विश्व का? 12 से 15%। ये किसका एरिया है? ऑयल सीड क्रॉप का, ठीक है ना। तो लिखिए 12 से 15% ऑयल सीड क्रॉप एरिया, ऑयल सीड क्रॉप एरिया, इसको आप लोग मेंशन कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मतलब हम लोग पूरे विश्व का, अगर विश्व में मान लेते हैं कि ये 100% आपका है विश्व, तो इसमें हम लोग लगभग 12 से 15%, कितना परसेंट? 12 से 15% हम लोग इस पे क्या कर रहे हैं? उत्पादन कर रहे हैं। उतने जमीन पे पूरे विश्व के जितना क्षेत्र है उसके 12 से 15% क्षेत्र पे हम अकेले क्या कर रहे हैं? ऑयल सीड का प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं, मतलब एरिया में लगा रहे हैं। उतना एरिया हम लोग कवर कर रहे हैं। अब प्रोडक्शन की बात करेगा तो 78%। लिखिए तो ऑयल सीड प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं हम लोग? ऑयल सीड प्रोडक्शन हम लोग कितना कर रहे हैं? 78%, ठीक है ना। कितना परसेंट? 78%। अब इस ऑयल सीड क्रॉप से आप क्या बनाइएगा? तेल बनाइएगा। उसी तेल को हम लोग कहते हैं वानस्पतिक तेल। क्या कहते हैं? तो हम लोग टोटल पूरे विश्व का
अगर मान लेते हैं पूरा विश्व मिलके आपका 93 से 94% बना रहा है, तो बाकी के जो 6 से 7% बन रहे हैं वो टोटल कहाँ बन रहे हैं? इंडिया में, ठीक है ना। तो लिखिए 6 से 7% वेजिटेटिव ऑयल प्रोडक्शन किसका करते हैं? वेजिटेटिव ऑयल प्रोडक्शन, मतलब वानस्पतिक तेल का उत्पादन, वानस्पतिक तेल का उत्पादन, ये लिख लीजिए वानस्पतिक तेल का उत्पादन, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑयल सीड क्रॉप एरिया, मतलब इतना आप लोग तिलहनी क्षेत्र है, तिलहनी क्षेत्र है। कितना परसेंट तिलहनी क्षेत्र है विश्व का? 12 से 15%, ठीक है ना। 6 से 7 है बाबू, 6 से 7, ठीक है ना। अब क्या है कि इतना प्रोडक्शन करने के बाद हमारे पास क्या जनसंख्या ज्यादा है। इंडिया में आप लोग देख रहे हैं ना कितना जनसंख्या है। आप कहीं पे भी, आप ऑस्ट्रेलिया में देखिएगा ना, तो 1 किलोमीटर के रेंज में मात्र 2 लोग रहता है। 1 किलोमीटर के रेंज में कितना लोग मात्र रहता है? 2 लोग। यहां से मान लेते हैं ये 0 से 1 किलोमीटर के रेंज में मात्र 2 लोग रहता है। अपने यहाँ, अपने बिहार में 1106 लोग रहता है 1 किलोमीटर के रेंज में, ठीक है। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कोई बीमार पड़ जाए तो समझ लीजिए कि वहाँ पे मतलब एम्बुलेंस की सेवाएं हैं, तुरंत डॉक्टर घर तक भी पहुँच जाते हैं इलाज करने के लिए, मतलब उसको बचाना जरूरी होता है, ठीक। और यहाँ पे कोई अगर गिर भी गया बाइक से तो पहले वीडियो सब बनाएगा, ठीक है ना। कोई डूब रहा है तो पहले वीडियो बनाएगा, बचाना के लिए नहीं सोचेगा, ठीक है ना। और चाहता है कि इतना में कुछ चला भी जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और तब बताइए कि इस जनसंख्या को खिलाने के लिए इतना तेल में हो जाएगा? नहीं होगा। तो हम बाहर से क्या करेंगे? आयात करेंगे। क्या करेंगे? आयात करेंगे, ठीक है ना। तो बाहर से हम लोग 9 से 12% आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। क्या करते हैं? इंपोर्ट। उसको करेक्शन कर लो बाबू, उस दिन जो आए थे तुम लोग उसको करेक्शन कर लो, ठीक है ना। कितना परसेंट इंपोर्ट करेंगे? 9 से 12% हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए 9 से 10% हम लोग यूज करते हैं। क्या करते हैं? मतलब पूरे विश्व के तेल का कितना परसेंट यूज भारत करता है? 9 से 10%। लिख लीजिए कंज्यूम, ठीक है ना, मतलब उपयोग करते हैं। 9 से 10%, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, पूरा का पूरा ओवरऑल जो ये आपका क्या था, ऑयल सीड से रिलेटेड जो विशेष जानकारी थी। अब हम लोग एक एक क्रॉप पढ़ेंगे, एक एक क्रॉप पढ़ेंगे। तो इतना लिख लिए आप लोग, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। आ जाइए आगे, हेडिंग डालिए अब एक एक फसल। तो सबसे पहला हम लोग ग्राउंड नट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ग्राउंड नट। तो लिखिए, अब ग्राउंड नट क्यों नाम पड़ा है बाबू? क्योंकि ये ग्राउंड के नीचे होता है, मतलब जमीन के नीचे होता है। मूंगफली ऊपर नहीं फड़ता है, ऊपर फड़े तो कोई आए और हाथ में मारे और लेके चला जाए। इसीलिए जो प्राकृतिक है ना, बड़ा अजीब तरीके से मतलब बनाया गया है, मतलब बना हुआ है, ठीक है ना। जो मतलब ऐसे खाने वाला है वो क्या है? जमीन के नीचे है। जो आपका मान लेते हैं कि अच्छा फ्रूट्स है, उसको इतना ऊपर है कि तोड़ने में भी दिक्कत होगा, मतलब अजीब तरीके से है कि नहीं, आप सोचिएगा कभी, देखिएगा। जो ऐसे नहीं खा सकते हैं चावल और गेहूं, तो ऐसे हाथ में भी ले सकते हैं, लेकिन उसको हम खा नहीं सकते हैं, ठीक है ना। मूली है, गाजर है, अब खीरा ककड़ी है, तो उसमें थोड़ा सा है कि चलो उसको क्या कर सकते हैं, आप तोड़ के निपटा सकते हैं दूसरे के खेत से भी, ठीक है ना। चलिए, तो ये ग्राउंड के नीचे होता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, मूंगफली। क्या है? मूंगफली। क्या है? मूंगफली।
अब चलिए इसमें लिखिए सबसे पहले बोटेनिकल नेम। क्या लिखना है? बोटेनिकल नेम। इसको हम बोलते हैं वानस्पतिक नाम। क्या बोलते हैं? क्या होता है जी? पूरा आप लोग पढ़े हैं ना जी, इसका नाम तो लिखवाइबे किए हैं। एरेकिस हाइपोजिया। क्या नाम है? एरेकिस हाइपोजिया। हाइपोजिया, एरेकिस लिख लीजिए, हाइपोजिया। और एरेकिस हाइपोजिया, अच्छा जो जो पढ़ा दिए हैं थोड़ा उसका बोटेनिकल नेम बताइएगा आप लोग। राइस का क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। व्हीट का क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। चलिए, मेज का क्या होता है? नाम से ही पता है, तो मेज का जिया मेज होता है। क्या होता है? जिया मेज। इसका व्हीट का होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। धान का क्या हो जाएगा? ओराइजा सेटाइवा। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अरहर। अरहर का क्या हो जाएगा जी? कजानस कजान। कजानस कजान। उसके बाद है चना पढ़े थे ना, जिसको हम लोग चिकपी कहते हैं या ग्राम भी कहते हैं। चिकपी या ग्राम। क्या होता है जी? सीसर एरिटीनम। सीसर एरिटीनम। ये सभी तो आप लोग पढ़ लिए हैं। और काबुली चना का पूछेगा तो सीसर काबुलियम। ठीक है ना? उसके बाद है आपका मूंग। मूंग का क्या हो जाएगा जी? बिगना रेडियाटा। क्या हो जाएगा? बिगना रेडियाटा। ठीक है ना? उसके बाद अच्छा लेंटिल छूट गया है, तो इससे पहले आप लोग कर लीजिए उड़द कर लीजिए, उसके बाद लेंटिल लिखवा देता है। इसका बिगना मूंगो होता है। क्या होता है? अरे बिगना मूंगो होना चाहिए था मूंग का, लेकिन बिगना मूंगो मूंग का नहीं है, तो बिगना मूंगो किसका है? उड़द का है। ठीक है ना? एक ही जैसा नाम रहता तो याद करने में हम लोग को क्या रहता है? इजी रहता, लेकिन ये गड़बड़ कर दिया है। तो मूंग का है रेडियाटा, उड़द का क्या है? बिगना मूंगो। और लेंटिल का क्या है जी? लेंटिल का लेंस एस्कुलेंटा या लेंस कुलिनारिस। कुलिनारिस ये लिखवाए है ना जी। चलिए, अब आ जाइए, इसका लिखिए फैमिली। फैमिली को कहते हैं कुल। क्या कहते हैं? कुल। तो कौन से फैमिली से बिलोंग करेगा? लेग्यूमिनेसी से। ये भी एक तो ऑयल सीड क्रॉप भी है और दलहनी फसल भी है, तो ये किससे करता है? लेग्यूमिनेसी से। क्योंकि इसके भी रूट में लेग हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसके कारण मूंगफली भी नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। ठीक है ना? तो इसको लिखिए। इसका दूसरा नाम क्या है जी? फेवेसी। दूसरा नाम क्या है? फेवेसी। तो लिखिए लेग्यूमिनेसी या फेवेसी। लेग्यूमिनेसी या फेवेसी। उसके बाद चलिए, उसके बाद लिखिए क्रोमोसोम नंबर। क्या लिखना है? क्रोमोसोम नंबर। तो क्रोमोसोम नंबर कितना होता है? 2n बराबर 40। सोयाबीन और मूंगफली का हम लोग नाम साथ में लेते हैं। किसका? सोयाबीन और मूंगफली का नाम साथ में लेते हैं, तो सोयाबीन में भी 40 और मूंगफली में भी 40। ठीक है ना? अब लिखिए ओरिजिन प्लेस। क्या लिखना है? ओरिजिन प्लेस। इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उत्पत्ति स्थान। ओरिजिन प्लेस, उत्पत्ति स्थान, जहां पहली बार देखा गया या जहां पहली बार इसका उत्पादन हुआ। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? ब्राजील। कहाँ है जी? ब्राजील। और जब ब्राजील का लोकेशन देखिएगा आप लोग, तो जो ब्राजील है ये कहाँ पे है? कौन से अमेरिका में? नॉर्थ अमेरिका की साउथ अमेरिका? साउथ अमेरिका नीचे में है। ठीक है ना? नॉर्थ में नहीं है बाबू। ठीक है ना? तो लिख लीजिए, यहाँ पे या करके लिख लीजिए, कभी कभी साउथ अमेरिका भी पूछ सकता है। ठीक है ना? लिख लीजिए आप लोग दक्षिण अमेरिका। कौन सा अमेरिका? दक्षिण अमेरिका लिख लीजिए। ठीक है? तो मूंगफली का कहाँ हो गया? दक्षिण अमेरिका, या कह लीजिए ब्राजील। कहाँ? ब्राजील। ठीक है ना? चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे इससे रिलेटेड इंस्टीट्यूट। अब देखिए, एक छोटा सा बात बताना है आप लोगों को, क्या कि ब्राजील में तो इसका उत्पत्ति स्थान है, लेकिन भारत में हम लोग के यहाँ जो, एक तो आप देखिएगा
जब भारत का इधर मैपिंग कर देते हैं, हाँ छोटा सा ही, ठीक है। जब ये भारत का आप नक्शा देखते हैं, ठीक है ना, चलिए, ये जो है आपका साउथ इंडिया है, क्या है, और ऊपर वाला क्या है, नॉर्थ इंडिया, ऊपर वाला नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में जो आपका आया, ये चाइना से आया, ये नॉर्थ इंडिया है, और ये कौन सा इंडिया है, साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में चाइना से आया क्या, मूंगफली। मतलब उत्तर भारत में पहली बार बंगाल में आया था, कहाँ आया था, बंगाल में। कहाँ से आया, चीन से। तो इसको बोल दिया गया चाइनीज आलमंड, चाइना बादाम। क्या बोल दिया गया, आज चाइना में रहने वाले लोगों को कहते हैं हम लोग चीनी लोग, इसीलिए इसको हम लोग हिंदी में करेंगे तो इसको बोलेंगे चिनिया बादाम। समझ गए। तो पहली बार यहां पे लिख लीजिए, यहां पे लिखिए नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में पहली बार कहां आया, बंगाल में। कहां आया, अब कहां से आया, चाइना से। कहां से आया, चाइना से। तो इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया चाइनीज आलमंड। अरे पहले इंग्लिश में बोलो ना जी, क्या रखा गया, आलमंड। अब इसी को हिंदी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, चिनिया बादाम। तो इसीलिए इसको कहा जाने लगा क्या, चिनिया बादाम। तो ये बंगाल में जाइएगा ना तो आज भी मूंगफली को वहां सब चिनिया बादाम बोलता है। हम लोग को यहाँ चीनी में डाल के इसको क्या करते हैं, बादाम को डाल के तब खाते हैं, तब कहते हैं चिनिया बादाम। आजकल के ये जो जेनजी वाला लड़का है, आई जो अल्फा की बीटा आ रहा है अभी, अल्फा, ये सब चिनिया बादाम खाएगा जी। चिनिया बादाम उदाम इस सबको अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है ना। जो पहले वाले सब थे वो चीनी भी ज्यादा खाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आज का तो लड़का मतलब बिना चीनी खाए ही एकदम पूरा मोटा मोटा हो रहा है सब, फैट पहले से ही बढ़ा हुआ है, ठीक है ना। उसी में शुगर का बीमारी पेशेंट भी बहुत ज्यादा है इंडिया में, और शुगर ऊपर से खा ले तो और हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये होगा चाइनीज। अब ये जो साउथ इंडिया है, तो साउथ इंडिया में सबसे पहले तमिलनाडु में आया। साउथ इंडिया में कहाँ आया, तमिलनाडु में आया, तमिलनाडु में। कहाँ, और ये तमिलनाडु है। तो साउथ इंडिया में कहाँ आया, तमिलनाडु में। लेकिन ये आया कहाँ से, तो ये फिलीपींस से आया। अब फिलीपींस का आप लोग नाम सुने हुए हैं, किस लिए, बहुत बढ़िया, जीन बैंक है राइस का, और क्या है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कहाँ है, फिलीपींस के कौन से शहर में, और एक पुराना शहर मनीला। कहाँ, मनीला। मनाली है इंडिया में, मनीला कहाँ है, फिलीपींस में, ठीक है ना। तो एग्रीकल्चर वाले बच्चे को कहाँ जाना है, मनीला जाना है, ठीक है ना। मनीला साइंटिस्ट बन के रिसर्च सेंटर में जाना है, ठीक है ना। मनाली बाद में जाते रहना, ठीक है ना, वो तुम्हारा पर्सनल बात है, ठीक है। चलिए, साउथ इंडिया, आजकल मनाली जाने का भी प्रकोप कम हो गया है, ठीक है ना। आप लोग देखे रहे हैं कहीं पहाड़ों से धक्का दे दिया जा रहा है, नीले ड्रम में। लड़कों में क्या है, डर का माहौल है, ठीक है ना। तो इसलिए अपने घर पे रहिए, सेव रहिए, ठीक है। चलिए, साउथ इंडिया तमिलनाडु, ये आता है फिलीपींस से। कहाँ से आता है, फिलीपींस से। और फिलीपींस मनीला से आता है, इसलिए इसका नाम यहाँ पे मनीला कोटाई है। तो तमिलनाडु में मूंगफली को मनीला कोटाई कहता है। तमिलनाडु में जाइएगा तो कहिएगा मूंगफली दे दो तो समझ नहीं पाएगा, कहिएगा मनीला कोटाई लाओ, तो मनीला कोटाई क्या हो गया, वहां का लोकल नाम हो गया। लिखिए मनीला कोटाई, लिखिए, समझ गए जी। तो इसको लिखिए आप लोग, इसको लिखना जरूरी है, ठीक है। लिखिए, पश्चिम बंगाल में हम लोग क्या बोले जी, चिनिया बादाम, ठीक है ना। और साउथ इंडिया में हम बोले मनीला कोटाई। साउथ इंडिया में पहली बार किस राज्य में, तमिलनाडु में। और नॉर्थ इंडिया में किस राज्य में, बंगाल में। तो वहां का है चाइनीज आलमंड, यहाँ का है मनीला कोटाई। चलिए, अब हम लोग लिखेंगे रिलेटेड इंस्टीट्यूट।
क्या लिखेंगे? रिलेटेड इंस्टीट्यूट। लिख लिए? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना? हो गया जी। ये कहाँ है जी सावन? वो क्या बोलते हैं, हाँ सावन कहाँ है? घर गया है। ये एक और है, ये मौसम, ये कहाँ है? अच्छा, इसीलिए मौसम बन रहा है क्या? और वो सावन आ गया है तो सावन घर चला गया है, इधर मौसम भी घर चला गया है। अच्छा, अब दोनों का एक दूसरे से क्या है? रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आ जाइए, अब लिखिए आप लोग रिलेटेड इंस्टीट्यूट। क्या बोल रहे हैं? अच्छा, हाँ तो वो तो देख ही लेगा सब, ठीक है ना। लिखिए रिलेटेड इंस्टीट्यूट, संबंधित संस्थान। तो सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है बाबू? कहाँ होता है? गुजरात में बताए थे ना जी, ठीक है ना। तो लिखिए सबसे पहले आप लोग एनआरसी लिख सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टोरेट लिख सकते हैं। एनआरसी फॉर क्या लिख सकते हैं? नेशनल रिसर्च सेंटर या डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च, यही ना है जी, डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च। तो यहां लिख लीजिए, दोनों नाम लिख लीजिए, डायरेक्टोरेट ऑफ ग्राउंड नट रिसर्च। यहां लिख लीजिए आप लोग नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर, कहां पे ये है? ग्राउंड नट। लिखिए नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंड नट। इस एनआरसी का मतलब होता है नेशनल रिसर्च सेंटर। ये आप लोग एक बार जान लीजिए, बाद में हम सिर्फ एनआरसी लिखेंगे, नेशनल रिसर्च सेंटर। नेशनल रिसर्च सेंटर, एनआरसी का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर ग्राउंड नट। ये कहाँ है जी? जूनागढ़। कहाँ है? जूनागढ़। और जूनागढ़ किस राज्य में है? गुजरात में है, ठीक है ना, गुजरात में है। तो लिख लीजिए गुजरात। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। ये देखिए हिंदी वाले को इंग्लिश में लिख दिए और इंग्लिश वाले का हिंदी में, चलिए कोई बात नहीं। कहाँ है जी? तो अगर क्या, अच्छा एनआरसी का यहाँ नेशनल रिसर्च सेंटर लिखे हैं, या तो आप एनआरसी कह सकते हैं या डायरेक्टोरेट कह सकते हैं, सेम वही है। एनआरसी फॉर ग्राउंड नट अगर पूछ दे या नहीं तो क्या, जैसे पुराना नाम इसका डायरेक्टोरेट ऑफ क्या है? ग्राउंड नट रिसर्च है, ठीक है ना। एनआरसी फॉर ग्राउंड नट मतलब मूंगफली के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ है, इसका मतलब ये हो, ठीक है ना। तो कहाँ पे हो गया? जूनागढ़ गुजरात में है। कहाँ पे? जूनागढ़ गुजरात में। अब लिखिए इंपॉर्टेंस, किसका इंपॉर्टेंस? ग्राउंड नट का। लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राउंड नट, लिखिए इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राउंड नट। लिखिए मूंगफली का महत्व, मूंगफली का महत्व। तो लिखिए ग्राउंड नट इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप ऑफ इंडिया, मूंगफली भारत का, मूंगफली भारत का महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, तिलहनी फसल है। तो जो ये आपका मूंगफली है ये भारत का क्या है? महत्वपूर्ण तिलहनी फसल है, ठीक है ना। बिहार में इसकी संभावनाएं भी अधिक है, मूंगफली उत्पादन की बिहार में संभावनाएं क्या है? अधिक है। तो आप लोग बताइए कि बिहार में मूंगफली का उत्पादन कहीं होता है आप लोग के डिस्ट्रिक्ट में? नहीं होता है।
लेकिन आप अररिया और किस अररिया वाले रीजन में जाइएगा, फारबिसगंज एक जगह है ना जी अररिया में, वहां पे होता है। या नालंदा में चले जाइए, नवादा में, इधर क्या होता है, मूंगफली का खेती होता है, गया में भी होता है। लेकिन इसकी संभावनाएं और भी अधिक है, अगर इस पे काम किया जाए तो प्रोडक्शन हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए आप लोग, क्या, नहीं वाटर जब ग्राउंड के अंदर है तो वाटर ज्यादा लगेगा तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए कैसी मिट्टी होगा, वेल ड्रेन्ड लाइट सैंडी सॉइल, लोम नहीं, लाइट मतलब हल्की बलुई मृदा, ठीक है ना, जिसमें आपका पानी आए तो श्रिंक करके तुरंत नीचे चला जाए, ठीक है ना। चलिए, और जब आप लोग क्या बोलते हैं उसको, क्ले सॉइल में अगर बोएंगे तो पानी लग जाएगा, सड़ जाएगा, उसका जड़ जो है गहरा नहीं जा पाएगा, तो फलेगा भी नहीं, ठीक है ना। अब लिखिए इसमें प्रोटीन, क्या लिखना है, प्रोटीन। तो प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है जी, लिखिए प्रोटीन, अरे वो सोयाबीन का है। हमने इससे पहले देखिए, अगर इंट्रेंस में पूछेगा तो 26% ऑप्शन देता है, अगर बोर्ड में पूछेगा तो 28 से 30%, 28 से 30%। आपके प्रोटीन पूछेगा कि मूंगफली में कितना होता है, तो कितना होता है, 28 से 30%, ठीक है ना। और तेल लिखिए 45 से कितना परसेंट, 50%। ऑयल लिखिए 45 से 50%, ठीक है ना। यहाँ पे इसको लिख लीजिए, इंट्रेंस में ये पूछता है तो वहाँ 26% ही दिया रहता है, ठीक है ना, इंट्रेंस में 26%, ठीक है ना, उसको लिखिए। उसके बाद इसके अलावा और भी आपके जो क्या बोलते हैं विटामिन पाए जाते हैं, तो विटामिन B1, B2, B3 ये तीनों पाया जाता है, ठीक है ना। और कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन ये भी पाया जाता है। तो लिखिए एंड अदर मिनरल्स, एंड अदर मिनरल्स, क्या क्या पाया जाता है, फास्फोरस, पी का मतलब क्या होता है, Ca का मतलब, और Fe का मतलब आयरन। तो इसको लिखिए, Fe का मतलब क्या हो गया, आयरन, ठीक है ना। उसके बाद लिखिए विटामिन्स, उसके बाद क्या लिखना है, विटामिन्स लिखना है, ठीक है ना। लिखिए कौन कौन सा विटामिन्स पाया जाता है, तो लिखिए B1, B2 और B3, B1, B2 और B3। B1 का साइंटिफिक नेम क्या है जी, थायमीन, B1 का साइंटिफिक नेम थायमीन है, क्या नाम है, थायमीन है, ठीक है ना। B2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविन, B2 का राइबोफ्लेविन, और B3 का निकोटीनिक एसिड है, निकोटीनिक एसिड, या नियासिन कहते हैं, या क्या कहते हैं, नियासिन। तो इसका लिखवा दे जी, लिखिए B1 को हम लोग बोलते हैं थायमीन, क्या बोलते हैं, थायमीन। B2 को हम क्या बोलते हैं, राइबोफ्लेविन, और B3 को बोलते हैं नियासिन, क्या बोलते हैं, नियासिन। तो ये तीनों आपके विटामिन पाए जाते हैं किसमें, आपके मूंगफली में, ठीक है ना। नियासिन या निकोटीनिक एसिड, या कर लीजिए निकोटीनिक एसिड, ठीक है। इसीलिए बादाम खाना क्या है, जरूरी है। प्रोटीन देखिए 28 से 30% मिल जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग, हाँ पीनट बटर खाओ, ठीक है ना, ज़्यादा एनर्जी देगा। सुबह सुबह खा के आते हो, अच्छा, नहीं जरूरी है, ठीक है ना। समोसा लिट्टी चाट खाने से अच्छा क्या है, पीनट बटर खा के आइए, ठीक है। इसीलिए देखते हो पीछे वो कितना एनर्जेटिक रहता है, ये आगे बैठ कर सुस्त रहता है सर। तुम लोग भी सीखो कुछ,
क्या? अच्छा, चलो आगे बढ़ते हैं। लिखिए लिखिए, लिखिए अबाउट 30.4%, अबाउट 30.4% वर्ल्ड्स वर्ल्ड्स अबाउट 30.4% वर्ल्ड, एक मिनट लिख लीजिए, अबाउट 30.4%, यहाँ पे लिखिए इन इंडिया अबाउट 30.4% ऑफ टोटल वर्ल्ड्स प्रोडक्शन, मतलब इंडिया में टोटल वर्ल्ड के प्रोडक्शन का कितना परसेंट होता है? 30.4%, 30.4%, ठीक है ना। एंड 28.4% टोटल वर्ल्ड एरिया। लिखिए, भारत विश्व का 30.4% उत्पादन करता है तथा 28.4% क्षेत्र पे खेती करता है, तथा यहाँ पे लिख लीजिए, तथा विश्व का 28.4% क्षेत्र पर खेती करता है। मतलब प्रोडक्शन हम कितना कर रहे हैं? 30.4, और खेती कितना कर रहे हैं? 28.4% क्षेत्र पे, 28.4%। अब लिखिए यूज कि क्या क्या इसका हम लोग यूज करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं उपयोग। क्या बोलते हैं? उपयोग। लिखिए उपयोग, अगर हम उपयोग की बात करें तो मूंगफली से क्या क्या बनाते हैं जी? पीनट बटर। अरे तुम तो पीनट बटर में परेशान है। अब बनाते हैं, एकदम बनाते हैं, ठीक है ना। क्या? हाँ, और क्या? और कुछ? मिठाई सब भी बनता है, ठीक है ना। तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए आप लोग, इसका यूज हम लोग करते हैं, एक तो उसका लिख देते हैं पीनट बटर, लिख लो जी पीनट बटर। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? पीनट बटर के अलावा इसको हम लोग कई प्रकार के मेडिसिन बनाने के लिए, और किसके मेडिसिन? जो पशु चिकित्सा के लिए यूज होता है, जो मतलब पशुओं के उपचार के लिए जो दवा बनाया जाता है, ठीक है ना। तो लिखिए वेटेनरी मेडिसिन, वेटेनरी मेडिसिन। लिखिए इसको पशु चिकित्सा क्या बनाते हैं? इससे दवा बनाते हैं। उसके बाद लिखिए सॉप बनाते हैं, साबुन। क्या बनाते हैं? साबुन। और ऑयल भी बनाते हैं इससे, तो ये हो गया आपका तेल। और क्या बनाते हैं? जो कॉस्मेटिक मतलब सौंदर्य प्रसाधन वाला, ठीक है ना, मतलब वही ब्यूटिफिकेशन वाला जितना चीज होता है उसमें भी इसका हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। तो उसको लिख लीजिए आप लोग, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका यूज करते हैं। किसमें? कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज, मतलब सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में, सौंदर्य प्रसाधन उद्योग में। सौंदर्य प्रसाधन समझ रहा है ना जी तुम लोग, क्या होता है? अरे उसका इंग्लिश तुम बोल रहा है कॉस्मेटिक, मतलब जो सजने धजने वाला जितना चीज बनाया जाता है उसमें इसका यूज होता है, ठीक है ना। और दूसरा पशु चिकित्सा के लिए। और किस में यूज? इसका हम लोग केक जो होता है, खल्ली होता है, तो खल्ली खाद के रूप में यूज करते हैं। अपने तरफ नहीं होता है तो नहीं करते हैं भाई, ठीक है ना। सरसों का खल्ली यूज करते हैं ना खाद के रूप में खेत में।
और गाय को भी खिलाने के लिए यूज करते हैं, तो मतलब एनिमल के फीड के लिए भी करते हैं और मैनूर खाद के लिए भी यूज करते हैं। तो लिखिए इसका, लिखिए एनिमल फीड। एनिमल, इसका केक किस लिए यूज करते हैं? केक को हम लोग क्या बोलते हैं? खल्ली। तो इसका खल्ली जो है एनिमल फीड के लिए यूज करते हैं एंड किसके लिए? मैनूर खाद के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। तो लिखिए मैनूर खाद के लिए, ठीक है ना। तो एनिमल फीड मतलब इसको पशुओं को हम लोग खिलाने के लिए भी क्या करते हैं? यूज करते हैं, ठीक। बारिश आ रहा है क्या जी बाहर? अच्छा, तो ये हो गया आपका एनिमल फीड। अब आप लोग हेडिंग डालिए, क्या डालना है हेडिंग? एरिया प्रोडक्शन, एरिया प्रोडक्शन, ठीक है ना। चलिए एरिया प्रोडक्शन लिखवा देते हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, ठीक है ना। क्या? दोनों लिखवाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद है बोर्ड, लिखिए एरिया और प्रोडक्शन, एरिया एंड प्रोडक्शन। लिखिए इन वर्ल्ड में, लिखिए कहाँ पे? इन वर्ल्ड में। लिखिए एरिया एंड प्रोडक्शन में। तो एरिया और प्रोडक्शन ऊपर लिखे हैं, तो वर्ल्ड में कौन है? तो पहले नंबर पे चाइना है और दूसरे नंबर पे अपना इंडिया है। दूसरे पे कौन है? इंडिया है। अगर बिहार में भी पूरे तरह से उगाया जाने लगा और मान लेते हैं यूपी में है बड़े क्षेत्र पे, तो फिर हम लोग चाइना को भी क्या कर देंगे? पीछे छोड़ देंगे। मतलब कुछ भी करना हो उसमें बिहार और यूपी क्या होना चाहिए? इन्वॉल्व होना चाहिए, शामिल। नहीं तो इसके बिना मतलब इंडिया क्या है? अधूरा है, ठीक है। चलिए अभी देखिए, अभी आईपीएल मैच है, इंडिया टीम में गया है वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह उधर से है, ठीक है ना। उधर कुलदीप यादव है, वो सब यूपी का ही है। सब देख रहे हैं, गर्दा उड़ा देता है सब। एक दो और चला गया अगर बिहार से कोई मतलब बढ़िया, तो और गर्दा उड़ा देगा। चलिए अब आइए लिखिए इन इंडिया, भारत में लिखिए बाबू। भारत में पहले नंबर पे गुजरात है। कौन है? गुजरात है। आप लोग देखते हैं गुजराती सब बादाम खा के अपना दिमाग कितना चलाता है। वो सिर्फ हमेशा, जैसे बिहार का बच्चा नौकरी की तैयारी करता है, वो हमेशा सोचते रहता है बिजनेस के बारे में, ठीक है ना। वो छोटा मोटा नहीं, कितना लाख कितना करोड़ का टर्नओवर करेंगे हम आने वाले दिनों में। यहाँ क्या है कि अधिकारी बन के कितना लूटना है, यही माइंड में बनाए रखता है, क्या जी। चलो दूसरा नंबर पे क्या है? दूसरा पे है राजस्थान। कौन है? राजस्थान। तो लिख लीजिए राजस्थान। पहले पे गुजरात, दूसरे पे राजस्थान। और राजस्थान में मारवाड़ी एक कम्युनिटी होता है, मारवाड़ी फैमिली। वो देखिएगा तो बहुत बिजनेस करता है मारवाड़ी, ठीक है ना। अब मारवाड़ी हर जगह फैला हुआ है, और जितना शहर वाला एरिया है हर जगह मारवाड़ी कॉलेज भी खोल ले है वो, ठीक है ना। तो मारवाड़ी, एक कहावत है उन लोगों के बारे में कि जहां न जाए बैलगाड़ी, मतलब अगर बैलगाड़ी भी जहां नहीं जाए वहां जाए मारवाड़ी, ठीक है ना। मतलब वो कहीं पे भी जाके क्या कर सकता है? बिजनेस कर सकता है, ठीक है ना। तो इसी के साथ आप लोगों का ये आज का क्लास क्या हो गया? खत्म हो गया। कल फिर हम लोग पढ़ेंगे, मूंगफली को कल खत्म कर देंगे, ठीक है ना। क्या क्या बोला? बिहार में उतना इसका अभी संभावना है, उतना बड़े लेवल पे प्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन कुछ डिस्ट्रिक्ट है जहां पे इसका प्रोडक्शन आपका होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों का क्लास यहीं पे रोकते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत। चलिए आज वंदे मातरम, ठीक है ना, और बोल बम भी कर देते हैं, सावन